हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पर हम सपना चौधरी के बारे में। जी हाँ, स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के बारे में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। आज जो उनकी वीडियो आई है उसके बाद में जितना बड़ा झटका पब्लिक को लगा है, शायद उससे बड़ा झटका उनके सास ससुर को लगा होगा। उनको भी ये यकीन नहीं होगा कि उनकी जो काला सच है वो सामने आ गया है। अब मैं लोग बोलेंगे कि भाई सास का क्यों नाम ले रहे हो आप, ससुर ने ये सब किया है वो किया है। तो भैया अब कोई पत्नी है, उसको पता है कि उसका पति ये हरकतें कर रहा है और वो जब भी अपनी बहू का साथ नहीं दे रही है तो फिर बताइए उसको क्या कहेंगे। अगर यही घटना उनकी सगी लड़की के साथ में होती तो वो क्या करते। इतना ही नहीं, सपना ने ये भी खुलासा किया है कि सिर्फ सिर्फ सपना के साथ ही ये हरकतें नहीं हुई बल्कि अंशु के साथ भी ये हरकतें हुई। तो अंशु क्यों चुप हो गई? शायद ये हरकतें ही ऐसी थी जिससे अंशु और सपना का जो रिश्ता था उस वक्त इतना ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि वो दोनों ही प्रताड़ित हो रही हुई थी वहाँ पे कहीं ना कहीं। और दोनों को ये पता था कि दोनों में से अगर एक यहाँ रहा तो सेफ नहीं रहेगा। यही वो रीज़न था जिसकी वजह से जब अंशु को भेजा गया तो सपना भी वहाँ से जस्ट भाग निकली, क्योंकि उसको अपनी चिंता थी। वो जब तक वहाँ पर रही उसको पता था कि अंशु है तो वो थोड़ी बहुत सेफ है, लेकिन जैसे ही अंशु गई उसको पता था कि क्या उसके साथ में हो सकता है, इसलिए वो वहाँ से चली गई। इन चीज़ों में कुछ खुलासे मैं करना चाहूँगी, कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। ये जो चीज़ें अब आज सामने आई है ना, इन चीज़ों का पता काफ़ी पहले लग गया था। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि भाई जो सपना है उनके जो ससुर हैं, एक वीडियो इनके चैनल पर डली हुई थी, वो द रोड पे थी या इस पर स्नैपी गर्ल पर थी, वो मैं नहीं जानती, मतलब मुझे अभी याद नहीं है। लेकिन मैं स्नैपी गर्ल पर हुई तो ढूंढ कर उसका क्लिप ज़रूर यहाँ पर मैं लगा दूंगी, जिसमें से ये लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। उस वक्त जो एनिवर्सरी थी, सूरज जी के साथ में एनिवर्सरी ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वहाँ पर जो इनके ससुर जी का बिहेवियर था वो सच में थोड़ा अजीब था। कभी तो ये लग रहा था कि नहीं एक बेटी की तरीके से गले लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए हमारे यहाँ पे जितना मैं जानती हूँ, हमारे यहाँ पे एक ससुर ऐसे बिहेव नहीं करते अपनी जो बेटी है, बहू है उनके साथ में। लेकिन उनका बिहेवियर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही अलग था, कि ज़्यादा ही चिपका चापकी हो रही थी। चलिए गले लगाना बेटी को वो भी सही है, लेकिन किस करना बहू को कहीं तक भी मैं नहीं मानती हमारे समाज में सही है। चाहे कितना ही जो है कोई इंसान फ्रैंक हो ले या कुछ भी हो ले, लेकिन फिर भी सोचना चाहिए ये सब चीज़ें करने से पहले। लेकिन वहाँ नहीं सोचा गया और जो भी चीज़ें थी वहाँ पर उसमें क्लियरली चीज़ें दिख रही थी कि थोड़ा अजीब है। लेकिन फिर भी एक रिश्ता ऐसा है कि माँ बाप का जो रिश्ता होता है, बहू का जो रिश्ता होता है, उस पर यकीन नहीं कर पाते लोग कि भाई क्या ये रिश्ता है। अच्छा, जो क्लिप है वो मैं डाल भी दूंगी और मैं बता देती हूँ, वो स्नैपी गर्ल्स जो चैनल है उस पर 3 साल पहले एक वीडियो डली थी। सूरज जी के साथ ये लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी एंड पापा जी, ओल्ड मेमोरीज। तो ये वहाँ पर तो वीडियो थी, ये वीडियो एक्चुअली में वहाँ पर अभी भी है, जिसमें अगर आप जिस वीडियो को देखेंगे तो वो क्लिप आपको वहाँ मिल जाएगी। बाकी मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में उसको डाल दूँगी। उस वक्त मैं कुछ क्यों नहीं बोली वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है, एकदम से इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। और मैं बिना बात के किसी भी चीज़ों को नहीं लाती हूँ सोशल मीडिया पर, या फिर किसी चीज़ का मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ। आप अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं वही रिएक्ट करती हूँ जिन पर बातें की जाती है। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे हम बात करते हैं कि भाई सपना ने आज बहुत चीज़ों को बताया है कि मैं जो रिकॉर्डिंग रखती हूँ, जो चीज़ें रखती हूँ सबूत को तौर पर, हाँ मैं रखती हूँ। और मैं हम पहले भी ये चीज़ें बोल चुकी हूँ कि अगर सपना सबूत नहीं रखती ना तो कोई उसके बातों पे विश्वास ही नहीं करता। तो इसलिए वो सबूत रखती है तो बेस्ट चीज़ है। उसको शुरू से ही अपनी लाइफ में, जब वो बहुत छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई थी छोटी उम्र में, उसको इतना ज़्यादा कुछ झेलना पड़ा। ऊपर से सोशल मीडिया पर वो आई तो उसको पता चल गया कि भाई इस तरीके से सबूत रखे जाते हैं, आपकी लाइफ बच सकती है। और शायद कितनी ही जगहों पर उन सबूतों की वजह से उसकी लाइफ बची होगी। तो वो कहीं तक भी उन चीज़ों को रखने में गलत नहीं थी। अगर वो सबूत ना होते तो शायद हम लोग भी उसके साथ इतना ना देते, लेकिन वो सबूत है इसलिए साथ दिया जा रहा है।
लेकिन एक सवाल सपना से भी मैं यहाँ कहूँगी, आपने ये चीज़ें सहन करी क्यों? क्यों सहन करी आपने? आप पति की मार सहन करती रही, आप गालियाँ सहन करती रही, सब चीज़ ठीक है, आपको वो सही लग रहा था वहाँ पे रहना, ठीक है। लेकिन आपके साथ में, राजीव जी के साथ में होते हुए जब ये हरकत की थी और राजीव जी ने कदम उठाए थे, उसके बाद में भी आप उसके घर में रही, उस इंसान के साथ में रही, आखिरकार क्यों? ये चीज़ें थोड़ा आप पब्लिक को क्लियर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप उसके बाद में वहाँ रह रही थी। क्या आपने राजीव जी को वहाँ से जाने के लिए कभी कहा, या फिर आपने भी यही सोच के कि भाई इन्होंने एक बेटा खो दिया है और मैं दूसरे को भी ले जाऊंगी तो क्या होगा, इस चीज़ को लेकर कोई स्टैंड नहीं लिया? और जब राजीव जी चले गए तो उसके बाद में आप वहाँ 1 साल तक रुकी, तो आपने तब भी ये स्टैंड क्यों नहीं लिया? तब भी क्यों नहीं बोला? 1 साल तक बहुत लंबा सफ़र होता है, अगर आपके साथ में कुछ अनहोनी हो जाती या कुछ चीज़ें हो जाती तो फिर आप क्या करती? तो आपने उस वक्त ही स्टेप ले लेना चाहिए था। भगवान की दुआ से अब आप इतने स्ट्रोंग बन गए हो कि आप ये स्टेप ले रहे हो, लेकिन आप शुरू से अब तक कहीं भी कमज़ोर नहीं थे, आप अच्छा खासा कमा रही थी, आपको तभी निकल जाना चाहिए था। जो लोग बोल रहे थे सास ससुर को छोड़ना नहीं चाहिए, मैं तो कहूँ जिस दिन उनके बेटे गए थे और उनको उनके साथ में उसके बाद में पहली बार ऐसी हरकतें हुई थी ना, तभी छोड़ देना चाहिए था भाई। या तो इनकी सास को स्टैंड लेना चाहिए था, या फिर इनको स्टैंड लेना चाहिए था, या फिर रिश्तेदारों को। और रिश्तेदारों से भी को भी मैं ये कहूँगी, भाई तुम्हारी बेटी के साथ में ये हरकत हो रही है, हैं? मैं अंशु की बात करूँ, मैं उसके साथ में ये हरकतें हो रही है, तुम लोग चुप हो? बाप बेटी का भी प्यार ऐसा नहीं होता है भाई, नहीं होता है। ये चीज़ें, जो चीज़ें बोली गई है बहुत गंदी है, और अगर उन चीज़ों में सच्चाई ना होती ना तो वो लोग बैठकर वहाँ इस तरीके से सुन नहीं रहे होते। बाकी अगर सपना ने अंशु से जवाब मांगा है तो अंशु को अब जवाब देना चाहिए। भाई हम भी तो जाने ना कि आखिरकार सच्चाई क्या है। हम तो सपना का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्डिंग आई है, जो चीज़ें आई है, वो एक बातचीत आई है उनके परिवार वालों के साथ करते हुए, जहाँ पर सपना खुलासा कर रही है। वो कोई प्रूफ नहीं है कि उस इंसान ने ये हरकत की है। तो अगर जो है अंशु भी आकर इस चीज़ पर गवाही दे, इस चीज़ पर बोले, शायद इसीलिए सपना वेट कर रही है, इसीलिए सपना ने ये कदम उठाया कि अंशु बोले, तो शायद चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। फिर जो लोगों के आंखों पे पट्टी बंधे है ना, बेचारे बाप, बेचारा बूढ़ा बाप, वो शायद हट जाए। अब लोगों को समझ में आएगा कि क्यों हम उनके लिए कुछ भी नहीं बोल रहे थे। ये चीज़ें कुछ थी, जो चीज़ें दिखती थी, लेकिन पब्लिक इग्नोर मारती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सपना ने ये भी बोला कि नशे में वही चीज़ें करते थे। तो नशे में ऐसा नहीं होता कि इंसान भूल ही जाए कौन उसकी बेटी है, कौन उसकी बहू है, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें नहीं होती है नशे में। मैं तो सोचती हूँ उनकी वाइफ उनके साथ में रहती है, उनके साथ में कैसा बिहेवियर करते होंगे वो, जो वो अपनी बहू को गालियाँ दे सकते हैं, उनके परिवार वालों को, अपनी बेटी को गालियाँ दे सकते हैं, तो वो अपनी बहू के साथ में क्या करती होंगी? मेरे ख्याल से तो वो लेडी भी सफ़र ना कर रही हो इनके साथ में, वो लेडी भी सफ़र ना कर रही हो, जिसको आज इतना बुरा बनाया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो इतनी भी बुरी ना हो और वो सफ़र कर रही हो इनके साथ में, वो इनके साथ में मिलकर सपना के साथ में ये सब चीज़ें करनी पड़ती हो और उनका माइंड वॉश किया गया हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग रहो, और किसी भी लड़की के साथ अगर ये हरकतें होती है ना तो रोल मॉडल बनो, ना कि ये सब चीज़ें सहन करते रहो। भाई एक चीज़ें सहन करने की होती है, ये चीज़ें नहीं होती। कोई इंसान टच कर रहा है, रैपटा मारो खींच के, चाहे वो कोई भी है।